नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा गुलजार, राखी और सुचित्रा सेन का है। बात थोड़ी सी संजीव कुमार की भी होगी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जब ये गाना या इस गाने की धुन सुनाई देती है तो हमारे सामने राखी का चेहरा आता है। राखी के बारे में कहा जाता है कि जो दिल के ख्यालों में अपनी उदास आंखें लेकर भी जिंदगी में रंग भर दे, वो राखी है। 70 के दशक से लेकर 90 के दशक तक पर्दे पर प्रेमिका से मां बनने तक के सफर में राखी ने दर्शकों को अपने कई रूप दिखाए। 15 अगस्त साल 1947 को राणाघाट में जन्मी राखी तकरीबन 75 साल से ऊपर की हो चुकी हैं और देश के आज़ादी के दिन जन्मी राखी ने पर्दे पर अपने किरदारों से दर्शकों का दिल मोह लिया। एक से बढ़कर एक किरदार राखी ने निभाए। राखी ने 20 साल की उम्र में ही फिल्मों में एंट्री ली थी और साल 1967 में आई बंगाली फिल्म बधू बरण में वो पहली बार रुपहले पर्दे पर दिखाई दी और इसके करीब 3 साल बाद साल 1970 में उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म आई जिसका नाम था जीवन मृत्यु। राखी का फिल्मी करियर और निजी जिंदगी दोनों ही काफी सुर्खियों में रही। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको राखी की फिल्मी नहीं बल्कि निजी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसने राखी के पूरे जीवन को मत कर रख दिया। राखी पर्दे की उन एक्ट्रेसेस में शामिल हैं जिन्हें पर्दे पर जैसे किरदार ऑफर किए गए उन्होंने सहजता से निभा दिए। कभी अमिताभ बच्चन की प्रेमिका बनी तो कभी सेक्रेटरी और वक्त आने पर उनकी मां का किरदार निभाने से भी पीछे नहीं हटी। राखी ने पर्दे पर कई बेहतरीन फिल्में की जिनमें शर्मीली, कस्मे वादे, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, दूसरा आदमी, जुर्माना, करण अर्जुन, बाजीगर जैसी फिल्में हैं। पर्दे पर राखी का करियर बेहद शानदार रहा, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में काफी उथल पुथल मची रही। राखी जब 16 साल की थीं तभी उनकी शादी बंगाली फिल्म के डायरेक्टर और पत्रकार अजय बिस्वास से हो गई। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच अनबन होने लगी और फिर तलाक ले लिया। हालांकि अजय से संपर्क में आने के बाद ही राखी का रुझान फिल्मों की तरफ बढ़ा था, ये बात भी सच है। लेकिन बॉलीवुड में आने के बाद राखी की मुलाकात मशहूर गीतकार लेखक गुलजार साहब से हुई। गुलजार उन दिनों बड़े फिल्म लेखक थे और इसी दौरान एक फिल्मी पार्टी में राखी और गुलजार की मुलाकात हुई और एक ही नज़र में गुलजार राखी के दीवाने हो गए। दोनों ने कुछ समय एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 1973 में शादी कर ली। हालांकि गुलजार ने शर्त रखी थी कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम करना छोड़ देंगी और राखी मान भी गई। शादी के बाद दोनों की बेटी हुई मेघना, जो अब एक कामयाब फिल्म निर्देशक और प्रोड्यूसर हैं। राखी ने वादा तो किया था, लेकिन उनका मन फिर से फिल्मों की ओर जाने लगा और इसके बाद जब गुलजार ने फिल्म आंधी बनाने की बात सोची और आंधी के लोकेशन की तलाश में कश्मीर गए तो राखी भी उनके साथ गई। बताते हैं कि जब फिल्म की पूरी टीम वहां पहुंची तो पार्टी रखी गई थी और इस पार्टी में एक्टर संजीव कुमार ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। नशे की हालत में उन्होंने सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ लिया। हालांकि आज के लिहाज से आप सोच रहे होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस ज़माने में ये बहुत बड़ी बात थी। अब गुलजार साहब चूँकि फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्हें ये सब ठीक नहीं लगा और उन्होंने सुचित्रा को वहाँ से निकाला और उन्हें उनके कमरे तक पहुँचाने के लिए चल दिए। हालांकि राखी ने जब ये सब देखा तो उन्होंने गुलजार से सवाल किया कि उन्हें अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस को कमरे तक छोड़कर कैसा लगा। जैसा आमतौर पर कोई भी पत्नी पूछेगी, ठीक वैसा ही सवाल, एक टिपिकल हाउसवाइफ वाला सवाल राखी ने गुलजार साहब से किया। कहते हैं कि गुलजार साहब इसी बात से बहुत नाराज हो गए और उनकी राखी से बहस होने लगी और इसी गहमा गहमी में गुलजार का हाथ राखी पर उठ गया और इसके बाद गुलजार ने राखी से माफ़ी भी मांगी, लेकिन वो ये बातें भुला नहीं पाई। ऐसा कहा गया कि राखी और गुलजार शादी के बाद अलग रहने लगे। हालांकि 2020 में राखी गुलजार और
अपने परिवार के साथ होली मनाते हुए भी नजर आई थीं। वहीं उनकी जो तस्वीरें आई थी उसमें उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन कहते हैं कि उस रात जब सुचित्रा सेन को गुलजार साहब उनके कमरे से छोड़कर निकल रहे थे, तब हुई गहमा गहमी में गुलजार साहब ने राखी को बहुत मारा। कहते हैं कि उनका पूरा बदन नीला पड़ गया था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।